नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसटीएच में। आज हम आपके द्वारा पूछे जाने वाले 10 प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर इन प्रश्नों का आंसर आपको पहले से ही पता था तो कृपया करके हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, वाइफ स्वैपिंग क्यों होती है? दरअसल स्वैप करने का मतलब होता है अदला बदली करना। वाइफ स्वैपिंग में या तो दो पुरुष या पुरुषों का समूह आपस में मिलकर अपनी पत्नियों की अदला बदली करता है। यह अधिकतर एक रात या दिन का अरेंजमेंट होता है। इसके बाद इसका जिक्र भी कोई नहीं करता है। पहले एक हाई क्लास सोसाइटी का सीक्रेट माने जाने वाली यह प्रैक्टिस अब मिडिल क्लास तक भी पहुंच गई है। दरअसल देश की राजधानी दिल्ली में वाइफ स्वैपिंग के खेल बड़े पैमाने पर खेले जाते हैं। युवा कपल इस काले खेल के प्रति आकर्षित भी तेजी से होते जा रहे हैं। एक स्टिंग ऑपरेशन में इस काले खेल का खुलासा भी हुआ था। इसमें पति की रजामंदी से एक दूसरे की वाइफ के साथ संबंध बनाए जाते हैं। कपल स्वैपिंग के इस खेल में देश भर के करीब 15 से 20 हज़ार कपल शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में रशियन लड़कियां इतनी फेमस क्यों हैं? दरअसल रूस के विखंडन के बाद वहां के काफ़ी देशों में भुखमरी के हालात हो गए थे। तभी से वहाँ से बहुत सी लड़कियां भारत में पर्यटन वीज़ा पर आकर यहाँ धंधा करती हैं और कुछ महीने रहकर वापस अपने देश चली जाती हैं। भारत में आकर यह सब करने वाली पश्चिमी देशों की यह पहली नस्ल थी। उससे पहले केवल नेपाल, बांग्लादेश आदि की लड़कियां इस तरह की गतिविधि में शामिल पाई जाती थीं। अधिक गोरी चमड़ी होने के कारण रशियन लड़कियों को अपेक्षाकृत अधिक पैसे मिलते थे। तभी से ही यह सब कुछ चलता आ रहा है और इस तरह के बाजार पर उनकी पकड़ भी मजबूत सी हो गई है। क्वेश्चन नंबर 3, पेट्रोल फ्रीज में क्यों नहीं जमता है? दरअसल पेट्रोल को अगर आप फ्रीज के फ्रीजर में रखता है तो वो नहीं जमेगा। कारण है उसका फ्रीजिंग पॉइंट। पेट्रोल का फ्रीजिंग पॉइंट -40 से -60 डिग्री सेल्सियस होता है और फ्रीज में इतना कम तापमान नहीं हो पाता है। फ्रीज का तापमान लगभग 0 से -15 डिग्री सेल्सियस तक होता है। वहीं अगर देखा जाए तो डीजल में मिक्स पैराफिन का फ्रीजिंग पॉइंट +10 से 15 डिग्री सेल्सियस तक होता है। क्योंकि डीजल में पैराफिन होता है तो कम तापमान पर ही जम जाता है। तो अगर डीजल को फ्रीज में ही रखा जाए तो वह जम जाएगा, लेकिन डीजल का फ्रीजिंग पॉइंट -6 से -18 डिग्री सेल्सियस तक होता है। यही कारण होता है कि जब ठंड का मौसम होता है तो पेट्रोल कार तो आसानी से स्टार्ट हो जाती है, वहीं जबकि डीजल कार को कई सारे सेल्फ मारने पड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किस देश की नागरिकता मिलना बहुत कठिन है? दरअसल चीन की नागरिकता मिलना बहुत ही कठिन है। 1.5 बिलियन आबादी वाले देश में प्राकृतिक रूप से विदेशी बहुत कम है। यह दुनिया में नागरिकता प्राप्त करने वाले सबसे कठिन देशों में से एक है। नागरिकों की अधिकांश नागरिकता प्राप्त किए बिना स्थायी निवासी की तरह रहते हैं। दूसरे नंबर पर कतर में आपको नागरिकता के लिए आवेदन करने पर सक्षम होने के लिए 25 साल के लिए कानूनी निवासी होना होगा और यदि आप मुस्लिम नहीं हैं तो आपको परेशानी भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 5, वकील अपराधी के पक्ष में केस क्यों लड़ता है? दरअसल पहले तो बात करें भारतीय कानून की। भारतीय न्याय व्यवस्था में यह मूल सिद्धांत है कि 10 अपराधी बच जाए पर एक निर्दोष को सज़ा नहीं होनी चाहिए। अतः बिना गवाह और सबूत के किसी को कोई सज़ा नहीं हो सकती। अब बात आती है वकील की, तो कोई भी अपराधी वकील के पास जाता है तो अधिकतर साफ साफ बता देता है कि उसने क्या किया है और किसी भी तरह उसको बचाने की जिम्मेदारी वकील की है। बदले में वह वकील को मुंह मांगी फीस देता है। अब वकील की जिम्मेदारी सामाजिक, धार्मिक, नैतिकता और कानून की होती है। सामाजिक नैतिक जिम्मेदारी कहती है कि अपराधी का बचाव नहीं किया जाए, उसे अपराध की सज़ा शीघ्र मिलनी चाहिए। पर कानून की जिम्मेदारी कहती है कि उसे अपने बचाव का कानूनन पूरा मौका मिलना चाहिए। अब यह वकील के ऊपर निर्भर करता है कि वह कौन सी जिम्मेदारी को निभाने के लिए तत्पर होता है। कई वकील कानून की जिम्मेदारी को महत्वपूर्ण समझते हैं और कानूनन अपराधी का बचाव करते हैं। कई वकील सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी जरूरी समझते हैं और अपराधियों का केस लड़ने से मना कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, गूगल के इतने सफल होने के पीछे क्या वजह है? दरअसल गूगल के इतना सफल होने के पीछे गूगल की उसकी स्पीड है। गूगल अन्य सर्च इंजन के मुकाबले बहुत जल्दी हमें हमारी आवश्यकता के अनुसार हमें रिजल्ट प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 7, मैगी का नाम मैगी किसने रखा था? दरअसल मैगी बनाने का आइडिया पहली बार एक स्विट्जरलैंड के जूलियन माइकल जोन्स मैगी को आया था, जो एक एंटरप्रेन्योर थे। जब स्विट्जरलैंड का मील उद्योग बहुत बुरे दौर से गुजर रहा था, उस समय जूलियस एक चिकित्सक फेडोलिन स्कूलर के साथ मिलकर एक रेडीमेड फूड बनाने में जुट गए। ऐसा फूड जो रेडी टू ईट, मतलब जो झटपट तैयार हो जाए। उन्होंने पहले जो 2 प्रोडक्ट बनाए वो मार्केट में नहीं चले, मगर जूलियस ने हार नहीं मानी और 1886 में उन्होंने आटा तैयार किया जो दाल और अलग अलग प्रकार के अनाज से बना था। इससे बने नूडल्स और
इनमें कुछ सब्जियां मिलाकर एक रेडी टू यूज़ सूप तैयार किया। यह पौष्टिक भी था और झटपट तैयार भी हो जाता था। अब बारी आई इस पाउडर को नाम देने की, तब उन्होंने इसे अपना ही नाम दे दिया और इस तरह मैगी अस्तित्व में आई। दरअसल 1947 में नेस्ले ने मैगी का अधिग्रहण कर लिया और 1983 में इसे भारत में पहली बार इंट्रोडक्स किया गया। पूरी दुनिया में मशहूर 2 मिनट में तैयार होने वाले यह नूडल्स भारत में आते ही मार्केट पर छा गए। लोगों को इसका स्वाद और झटपट तैयार होने वाला कंसेप्ट बहुत पसंद आया। आज भी हमारे देश में करोड़ों लोगों का फेवरेट फूड मैगी ही है। क्वेश्चन नंबर 8, फ़ोन के चार्जर पिन से करंट क्यों नहीं लगता है? दरअसल फ़ोन के चार्जर पिन से करंट इसलिए नहीं लगता क्योंकि उसमें करंट लगने के लिए आवश्यक बोल्ट नहीं होते हैं। उसमें सिर्फ 5 बोल्ट होते हैं, जिससे मानव शरीर पर कोई असर नहीं पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 9, क्या घरेलू छिपकली में जहर होता है? दरअसल अधिकांश छिपकलियाँ विषहीन ही होती हैं, केवल हेलोड्रेमा जहरीली होती है। हम अधिकतर घरेलू छिपकलियों के ही संपर्क में आते हैं। यह स्वभाव से रात्रिचर होती हैं। इनकी 3 से 6 इंच लंबाई होती हैं, जो दिन में किसी अंधेरी जगह में छिप जाती है। यह गर्मियों और बरसात में एक्टिव होती हैं। छोटे कीड़े मकोड़े इनका भोजन होते हैं। इनका जीवन करीब 5 साल का होता है। अब सवाल उठता है कि क्या घरेलू छिपकली में विष होता है? दरअसल यह विषहीन ही होती हैं। आकार में छोटी छिपकलियाँ मनुष्य के लिए कोई समस्या नहीं होती, परंतु बड़े आकार की छिपकलियाँ यदा कदा विपरीत परिस्थितियों में पड़कर मनुष्य को काट सकती हैं। दरअसल प्रकृति में छिपकलियों के बहुत सारे शत्रु होते हैं। उनसे बचने के लिए छिपकलियों के पास अनेक अस्त्र होते हैं और काटना भी उनमें से एक है। इसके चलते कभी कभी प्रतिरक्षा में यह मनुष्य को भी काट लेती हैं। घरेलू व बागों में मिलने वाली छिपकलियों का काटना हानिकारक नहीं होता। यह जहरीली नहीं होती है। हाँ, इनके काटने पर दर्द आवश्यक होता है। दरअसल क्या घरेलू छिपकली हमारी शत्रु होती है? नहीं, विपरीत इसके ये हमारी मित्र होती हैं। घर के छोटे मोटे कीड़ पतंगों को खाकर ये हमारे घरों को साफ रखती हैं। इन्हें घरों में आकर्षित करने हेतु कहीं कहीं लोग विशेष प्रयत्न भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर आखिरी और 10, सांप अपनी जीभ बार बार बाहर क्यों निकालता है? दरअसल सांप के कान नहीं होते। ये आसपास दूसरे जीवों की उपस्थिति का पता अपनी जीभ से लगाते हैं। सांप की जीभ आगे से 2 भागों में बटी होती है। यह जीभ फोटो रिसेप्टर का काम करती है, यानी आसपास के वातावरण में होने वाले ऊष्मा के बदलाव को पहचान लेती है। उदाहरण के लिए एक सांप के करीब कोई चूहा छिपा बैठा है तो चूहे के शरीर का तापमान उसके आसपास के तापमान से अधिक है। सांप लगातार अपनी जीभ लपलपाता है। इसकी जीभ के आगे के 2 भागों में से दायां भाग दाईं तरफ और बायां भाग बाईं तरफ की ऊष्मा को जीभ पर फोटोरिसेप्टर द्वारा ग्रहण कर लेते हैं और नाक के आसपास उपस्थित ऊष्मा ग्रही द्वारा मस्तिष्क में भेज देते हैं। मस्तिष्क इसका विश्लेषण करके चूहे का छाया चित्र बनाता है और इससे सांप को चूहे के आकार और दूरी का सटीक पता चल जाता है। इसलिए सांप लगातार अपनी जीभ लपाता रहता है। यदि चूहा चल रहा है तो भी उसे जीभ व मस्तिष्क के विश्लेषण द्वारा उसकी गति व दिशा का पता चलता रहता है और वह चूहे का पीछा करते करते उस तक पहुंच जाता है। तो दोस्तों, आज हमने आपके द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश की है। अगर आप भी हमसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। हम उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।